Hello everyone. I am Srushti Shah and I am back with a new video with a new topic जो है प्लानिंग। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसे स्टडीज़ को प्लान करना है, कैसे पूरा सिलेबस कवर करना है, कैसे कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो इसीलिए आज हम थोड़ी बात करेंगे प्लानिंग के ऊपर और उसके साथ साथ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इन थ्री प्लेसेस, दैट इज ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, ड्यूरिंग योर स्टडी लीव एंड ड्यूरिंग योर पेपर, ड्यूरिंग राइटिंग डाउन योर पेपर। तो आर्टिकलशिप के टाइम पे तो मैं बस एक ब्रॉड चीज़ बोलूँगी कि आप एक एवरेज टाइमलाइन बनाइए। जैसे कि एफ ले लिया तो उसके लिए आपको 6 महीने, नॉर्मली 5-6 महीने लग जाते हैं। AFM जैसे सब्जेक्ट्स के लिए 2-3 महीने लग जाते हैं। तो उस हिसाब से एक ब्रॉड टाइमलाइन बनाइए और ट्राई कीजिए कि आप अपने लेक्चर्स उस हिसाब से देखिए, वीकली ट्रैक रखिए कि आपका कितना आवर्स कंप्लीट हुआ है, कितना बाकी है। कट डाउन दी आवर्स, लाइक ब्रेक डाउन दी आवर्स। सपोज 50 घंटे का लेक्चर्स है तो ब्रेक इट डाउन इनटू हाउ मेनी डेज, लाइक 2 आवर्स पर डे। तो फिर आपको 25 दिन में वो खत्म करना है इन 25 डेज व्हेन यू सी इट। और उसमें अगर आपने 5-6 दिन बफर रख लिया तो 1-1.5 मंथ यू हैव टू फिनिश दोज लेक्चर्स। तो वो एक एवरेज टाइमलाइन पकड़ के ट्राई करिए कि आप उसमें ही घूमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आर्टिकलशिप के टाइमिंग्स बहुत अलग होते हैं। वीकडेज में किसी को टाइम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को वीकेंड पे ज़्यादा टाइम मिलता है। तो उस हिसाब से ट्राई टू कीप दैट वीकली एवरेज कॉन्स्टेंट कि आप इतना आवर्स देख रहे हैं वीक में। मुझे पर्सनली वीकडेज में टाइम मिल जाता था तो मैं सुबह जल्दी उठ के 2-2 घंटा लेक्चर देख के फिर ऑफिस जाती थी। बट बहुत सारे लोगों को वो टाइम नहीं मिलता है। तो मेक अ प्रायोरिटी कि वीकली आप एटलीस्ट वीकेंड में बैठ के 5-6 घंटे बैठ के वो लेक्चर्स आपके खत्म कर रहे हो, तो वो आप एक टाइमलाइन पे रहोगे और वो कॉन्स्टेंटली आपको फिर आगे स्टडी लीव में भी हेल्प करेगा ताकि वो लेक्चर्स स्पिल ओवर ना हो। दूसरी बात, ड्यूरिंग स्टडी लीव आई वुड से दैट यू मेक माइक्रो एंड मैक्रो गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 रिविजन करने हैं इन से 4 मंथ्स, तो 3 रिविजन को सबसे पहले ब्रेक इट डाउन इनटू 1.5 मंथ में फर्स्ट रिविजन, 1 मंथ में सेकेंड रिविजन एंड 15-20 दिन में फिर थर्ड रिविजन। एंड देन उसको और ब्रेक डाउन करते जाओ और माइक्रो करते जाओ। जैसे कि सपोज पहले रिवीजन में आपने सोचा कि 1.5 मंथ में मैं करूंगी, उसके बाद उसको और ब्रेक डाउन करो कि 10 दिन में सपोज फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरे 10 दिन में सेकंड सब्जेक्ट, वैसे उसको डेज एलोकेट करो टू एवरी सब्जेक्ट। उसके बाद ब्रेक डाउन द चैप्टर्स। जो अभी सपोज 10 दिन आपने को दिए, तो फिर उसमें से 2 दिन सपोज ये चैप्टर के लिए, एक दिन सपोज ये चैप्टर के लिए, एक दिन में 4-5 चैप्टर छोटे छोटे आपने डाल दिए। उस हिसाब से चैप्टर्स प्लान करो और फिर यू प्लान दी नंबर ऑफ आवर्स यू गिव टू एवरी चैप्टर इन अ डे। उस हिसाब से यू प्लान अ होल, फॉर द फर्स्ट रिविजन फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा एक टाइमलाइन प्लान कर लिया कि इस हिसाब से मैं 10 दिन में सपोज ये सब्जेक्ट करूंगी, 5 दिन में ये सब्जेक्ट करूंगी, उसमें आज के दिन के 2 घंटे मैंने इस सब्जेक्ट को दिए हुए हैं। तो वो आपका एक मैक्रो स्ट्रैटेजी का बहुत छोटा सा पार्ट जो आप आज करोगे ये 2 घंटे में, विच विल मेक द होल स्ट्रैटेजी वर्क। तो ये एक पूरा प्लान बनेगा। बट फिर आप ये ध्यान में रखिए कि आप 15-20 दिन बफर रखें, क्योंकि दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, कभी आपको ऐसा लो फील करेगा, कभी पढ़ाई का मन नहीं करेगा, कभी बोर होगा, कभी कुछ स्किप होगा, कभी कोई चैप्टर नहीं आएगा तो बहुत टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये सब चीजों में देर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि 10-15 दिन तुम्हारे वेस्ट हो जाए। तो अपने प्लान में ही इंक्लूड दो 15 डेज बफर। और उसके ऊपर भी जब आप एक्चुअली वो प्लान मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो समझो 20-25 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे। जो आपके 15 दिन बफर होंगे वो भी कम पड़ेंगे। तो वो बात हुआ। और दूसरा आई वुड से कि इंक्लूड मॉक टेस्ट इन योर प्लान्स। Every revision, after every revision of every subject you write down one mock exam of that subject. Don't expect anything from that paper. मत सोचो कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए, बुरे मार्क्स आए, या 20 मार्क आए, 30 मार्क आए, जो भी आया आपका फर्स्ट रिविजन है, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस पेपर से। वो मार्क्स जो होंगे वो बहुत ग्रेजुअली बढ़ेंगे, उसको टाइम लगेगा, उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। 4 महीने इसीलिए आप इतना पढ़ रहे हो ताकि वो धीरे धीरे बढ़े। तो स्टार्ट में आपको मार्क्स वगैरह कुछ नहीं आएगा। बट आई रिकमेंड दैट यू राइट एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। हर रिविजन के बाद एक मॉक टेस्ट लिखिए। और मैं ऐसे रिकमेंड करती हूँ कि आपने प्लान में जो दिन पे वो मॉक टेस्ट प्लान किया है उसी दिन पे आप लिखिए। भले आपका रिवीजन खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, आधा हुआ है, पौना हुआ है, 10% भी हुआ है, तो भी आप पेपर उसी दिन लिखेंगे। क्योंकि लास्ट डे, मतलब जो फाइनल एग्जाम का डेट है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज।
और लास्ट 1.5 डे में क्या आपको लगता है कि आप पूरा सिलेबस कर पाओगे? क्या आप 50-60% भी कर पाओगे? क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि आप इतने एंग्जाइटी में होंगे, आप नर्वस होंगे, आपने बहुत कुछ प्लान किया होगा, बट शायद वो इम्प्लीमेंट ना हो, शायद हो शायद ना हो। तो पेपर के पहले ही जस्ट बिकॉज आपका सिलेबस पूरा रिवाइज होके नहीं हुआ, आप डर नहीं सकते। इसीलिए मॉक एग्जाम भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे फाइनल एग्जाम लिखने वाले हैं। तो जब आपने वो डेट डिसाइड किया है उसी दिन पे पेपर लिखिए। उसके बाद भले आप अपना रिवीजन जैसे हो सकता है वैसे खत्म करिए, बट जो दिन डिसाइड किया है उसी दिन पे मॉक लिखिए। उस दिन पे पेपर लिख कर आप खुद उसको चेक करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला था। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इवेल्युएटर को नहीं पता। हमने बहुत सारे एमसीक्यू तुक्के मारे होते जो सही होते, जिसके मार्क्स भी मिल जाते, बट उस हमारा ये पेपर लिखने का मोटिव ये नहीं कि हम मार्क्स लाए। हमारा मोटिव ये है कि हम जज करें कि हमारे लॉजिक्स, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे रीजनिंग्स करेक्ट है कि नहीं, हम लोग बातें सही समझे है कि नहीं और उसको सही से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज वाई यू योर सेल्फ इवेल्युएट पेपर्स। डू नॉट थिंक कि ये मेरा पेपर है तो मैं, ऐसा होता है कि मैं 2-3 मार्क और दे दूं बिकॉज वी वॉन्ट कि वो 50-60 मार्क हमें आ जाए अभी। इसीलिए वो बह मत जाना थोड़ा, और ट्राई करना कि अपने मिस्टेक्स ओवरलुक ना करे। छोटे छोटे मिस्टेक्स भी देखे, कि प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स भी देख सकते हो। क्वेश्चन आपने कुछ सही से नहीं लिखा है, कुछ क्वेश्चन नंबर गलत लिख लिया है, लिखना भूल गए हो, या कुछ नोट लिखना भूल गए हो, कोई वर्किंग करना भूल गए हो, हर छोटी चीज नोट इट डाउन, लिखो, मिस्टेक बुक बनाओ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज हेल्प मी अ लॉट। तो हर चीज, जो आपका आंसर गलत था, जो कॉन्सेप्ट गलत था, जो रीजन गलत गलत था, जो लॉजिक गलत था, जो फॉर्मूला गलत था, जो स्टेप्स गलत था, जो प्रेजेंटेशन गलत था, जो भी आपको दिख रहा है हर चीज को लिख लो, उसका एक नोटबुक बनाओ, उसको एक मेंटेन करो। जब भी नेक्स्ट पेपर लिख रहे हो तभी वो मिस्टेक बुक को रेफर करो, तभी उसको पढ़ लो एक बार, ताकि वो मिस्टेक्स वापस रिपीट ना हो। ट्राई टू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स, मेक न्यू मिस्टेक्स, दैट इज ओके। आपका वो नोट होते जाएगा, वो मिस्टेक वापस आप फाइनल पेपर में नहीं करोगे। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस, कि यू आर नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक्स दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर मॉक एग्जाम्स। इसीलिए राइट डाउन दोज मिस्टेक्स एंड read this mistake book before every paper. It'll be like a very compact compilation of all the weaker topics. वो आपका एक समरी भी बन जाएगा, जो भी वीक टॉपिक्स है, जो भी गलतियां हो रही है, उसका एक छोटा समरी बन जाएगा। वो चीजें आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि आपने उसमें गलती किया हुआ है। तो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी पेपर्स एज पॉसिबल। और आखिरी बात मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप पूरा प्लानिंग करके, पूरा स्ट्रेटेजाइज करके आपने सोचा कि मैं 4 महीने में 3 रिविजन करूंगी, तो आपका कहीं जाके पूरा इम्प्लीमेंटेशन करके 2-2.5 रिविजन होगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ, जितना आप प्लान करोगे उतना नहीं होने वाला है। आप कितना भी अच्छा प्लान कर लो, कितना भी अच्छा इम्प्लीमेंट कर लो, बट जितना भी होगा वो बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से होगा और बहुत तगड़ा प्रिपरेशन होगा। और वही हमको चाहिए। और कोई हमको कुछ नंबर नहीं गिनना है कि 4 रिविजन, 5 रिविजन, 6 रिविजन कर लिया। जितना रिवाइज किया उतना अच्छा रिवाइज करो, क्वालिटी रिवाइज करो, तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तीसरी बात, पेपर के टाइम पे मेजोरिटी लोगों, आई वुड से 90% पीपल, उनका पेपर खत्म नहीं होता है। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पेपर शुरू करते हैं, वी आर इन अ वेरी क्वालिटी मोड, कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है सही होना चाहिए, एकदम मस्त दिखना चाहिए। डब्बे वब्बे बनाएंगे, पूरा पेपर सजाएंगे, एकदम मस्त काली पीली पेन से लिखेंगे, आराम से एकदम पूरा क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर पेपर शुड बी गुड। बट जब तुम पीछे पीछे जाओगे, जैसे वैसा पेपर पलटते जाओगे, तो वो एकदम ऐसा धन 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 पूरा एकदम फटाफट लिखा हुआ है और पूरा स्क्रिबल हो गया है, एकदम मेस हो गया है पूरा पेपर में। बट हम ये जो हमने स्टार्टिंग में टाइम गवाया इन प्रेजेंटिंग गुड आंसर्स, इन मेकिंग इट वेरी इम्प्रेसिव टू इम्प्रेस द पेपर चेकर, हमें पीछे जो आंसर्स आ रहे थे वो हम सही से नहीं लिख पाए। पूरा राजधानी स्पीड में हमने पूरा एकदम पेपर लिख दिया, बट उसमें वो राजधानी स्पीड में हमारा सिली मिस्टेक होना का प्रोबेबिलिटी इतना ज्यादा बढ़ गया, जस्ट बिकॉज आपने वो फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए स्टार्टिंग में पूरा क्वेश्चन को इतना सजाया, इतना टाइम वेस्ट किया, एमसीक्यू में हर चीज को ओवरथिंक किया कि ये ऐसे भी तो हो सकता है, वैसे भी तो हो सकता है। इसीलिए वो सारा टाइम आपका वेस्ट हो गया जो आपको पीछे के क्वेश्चंस में देना था, टू थिंक लिटिल मोर। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है
कि फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स स्टार्ट टाइमिंग एवरी आंसर यू राइट। जैसे आप मॉक जब भी आंसर्स लिख रहे हो तभी आप एलोकेट एवरी क्वेश्चन को कुछ थोड़ा टाइम। सपोज मैंने एमसीक्यूज को आधा घंटा पूरा दे दिया, पूरे एमसीक्यूज 30-40 मिनट्स में खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद आई गिव 20 to 25 मिनट्स टू एवरी क्वेश्चन। मतलब 5 क्वेश्चन लिखने हैं, 25 मिनट मैंने हर क्वेश्चन को दे दिया। एंड ट्राई टू फिनिश दोज क्वेश्चन इन दैट टाइम ओनली। तभी जाके आपका 80-90% अच्छे से लिख के होगा। 80-90% हुआ तो समझो 60-70% कुछ तो मार्क आएगा उसमें से। तो आपको ट्राई करना है कि आपने जो टाइम एलोकेट किया है उसी में आप फर्स्ट क्वेश्चन से फटाफट लिखने लगो। एक लाइन मार दिया, अच्छे से लेजिबल होना चाहिए बस। तो एकदम गंदा मत लिखना मेरे पे नाम मत डालना कि मैंने इतना गंदा लिख के आया, कोई मेरे को मार्क्स नहीं दिया। बट एक दो लाइन मारो, बहुत ज्यादा ऐसा सजावट मत करो। तुम्हें उस टाइम में क्योंकि खत्म करना है, सपोज तुमने 20 मिनट दिया है उस क्वेश्चन को, तो 20 मिनट में तुम जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, जितना सोच सकते हो उतना सोच के करो। बट फर्स्ट क्वेश्चन में सोचने के लिए लास्ट क्वेश्चन को कुर्बान मत करो जो आपको आता होगा शायद। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन से मेंटेन योर स्पीड, जितना फास्ट लिख सकते हो लिखो, अपने टाइम में उसको खत्म करो। मॉक एग्जाम्स भी वैसे ही लिखो। सपोज तुमने 40 मिनट्स बोला है तो 40 मिनट्स में एमसीक्यू खत्म होना चाहिए। दैट इज योर लास्ट मिनट जब तक तुम्हें वो खत्म करना है, क्योंकि आगे का हम कुर्बान नहीं कर सकते जो हमको आता है, बिकॉज समथिंग वी आर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग सम एमसीक्यू और सम पॉइंट इन द आंसर। तो अभी के लिए उसको छोड़ दो। बाद में चाहिए तो 10 मिनट तुम पेपर रिव्यू करने के लिए भी रख सकते हो, तभी तुम वापस आओ ये क्वेश्चंस पे जो तुमको नहीं आ रहा है, जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तभी वापस एक दो बार सोच लो कि क्या चल रहा है। 10 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है, बिलीव में उसमें तुम 4-5 क्वेश्चन आराम से देख लोगे, क्योंकि तभी हम लोग एकदम ऐसा फुल फोकस मोड में होते हैं कि सब कुछ देख लेना है, सब कुछ कर लेना है, एकदम हाइपर अलर्ट मोड में होते हैं हम लोग। इसीलिए आई थिंक स्टार्ट से ही वो स्पीड मेंटेन करना आपको हेल्प करेगा। मॉक एग्जाम्स को वैसे ही लिखना आपको हेल्प करेगा। मॉक एग्जाम्स में आई वुड रेकमेंड कि डू नॉट टेक मोर देन 2 hours 45 minutes, क्योंकि एग्जाम में हम लोग कुछ अलग प्रेशर में होंगे, नर्वस होंगे, एंग्जाइटी होगा, वो सब बारकोड वगैरह करने आएंगे, वो सब में 15 मिनट तो चला ही जाता है। तो मॉक एग्जाम्स में ही टेक लेस देन 3 hours, टेक 2 hours 45 minutes, नथिंग मोर देन दैट। एंड देन यू प्लान 2 hours 45 minutes में अगर आपका पेपर हो रहा है 80-90%, तो फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आप 3 घंटे में बहुत कुछ मेजोरिटी लिख पाओगे, खत्म कर पाओगे। ट्राई टू टाइम एवरी क्वेश्चन यू आर राइटिंग। प्रैक्टिस में भी अगर आप कर सकते हो, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आंसर्स लिख रहे हो, तभी ट्राई करो कि कितने टाइम में वो मैं आंसर पूरा लिख पा रही हूँ, कितने टाइम में। टाइमर लगा लो और फिर चालू करो वो सॉल्व करना। ये क्वेश्चंस तो आपने पहले से सॉल्व किया, आपको पता है। फिर भी अगर आपको आधा आधा घंटा लग रहा है हर एक क्वेश्चन में, तो फिर आप पेपर में कैसे, जब नए क्वेश्चन आएंगे, जब आपको सोचना पड़ेगा एप्लीकेशन, तभी आप कैसे आधा घंटा दे पाओगे हर क्वेश्चन को। इसीलिए ट्राई टू थिंक फास्टर, try to write down, put it down in faster, try to apply faster, and that will be only possible when you have good concept clarity, when you have good practice। जब आपने बहुत सारे मॉक पेपर लिखे हुए हैं तभी आपका वो स्पीड आएगा। तो आई वुड रेकमेंड कि 2-3 पेपर तो एटलीस्ट लिखो पर सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने बोला कि हर रिविजन के बाद राइट डाउन वन मॉक एग्जाम, राइट डाउन द मिस्टेक्स, रिफर दोज मिस्टेक बुक्स, एंड देन गो फॉर योर फाइनल पेपर। ताकि आप ब्लाइंड ना जाओ, आपको पता हो आपने प्लान, आपका हाथ ही वैसे चलेगा। जब आपने उतना प्रैक्टिस किया होगा, आपका टाइम टाइम पे ध्यान होगा, आपका हाथ ही वैसे चलेगा, तो आपका एक हैबिट बन जाएगा कि ऐसे ही पेपर लिखना है। इसीलिए वो चीज़ें मुझे बहुत हेल्प किया पर्सनली, कि मैं पहले से ही एक टाइम फ्रेम के हिसाब से ही पेपर लिखूं। तो वो चीज़ों ने मुझे मेजॉरिटी ऑफ पेपर ख़त्म करने का बेनिफिट दिया। मुझे सिखाया कि पेपर कैसे लिखना है, पेपर में कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे स्पीड बढ़ाना है। तो ये चीज़ें होपफुली आपको भी काम लगेगी। और आज तो बहुत बोल दिया मैंने, तो आई होप आपको ये चीज़ें हेल्प करे और ज़्यादा बोर ना करे। अगर आपको मज़ा आया है तो वापस आइएगा मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।